मैं मौजूद हूँ अभी आम्रपाली ऑफिस में और यहाँ पर जो फ्लैट बायर्स हैं उनके पास में नोटिस गया था सीआर का कि अगर आपने अपना बकाया नहीं चुकाया तो आपके जो फ्लैट है वो सील कर दिया जाएगा, उसको बेच दिया जाएगा या उसका आपका जो यूनिट है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बाद जो परेशान बायर्स है वो भागे भागे आम्रपाली ऑफिस आए थे। क्या है परेशानी हम जानते हैं उन लोगों से। क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है? मेरा नाम दीपक कुमार है। मैंने आम्रपाली के किंग्सवुड प्रोजेक्ट में 2014 में फ्लैट बुक कराया था। बिल्डर ने हमें सबवेंशन स्कीम ऑफ़र किया था, जिसमें जो आम बायर के रेट्स थे उससे करीब 500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट ज़्यादा रेट थे। वो इसलिए था क्योंकि उसमें इंटरेस्ट कॉस्ट इंक्लूडेड था और टिल पोजीशन हमें कोई ईएमआई नहीं देनी थी। बाद में बिल्डर बैंकरप्ट हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसको टेक ओवर करके कोर्ट रिसीवर को हैंड ओवर कर दिया ताकि वो जो है आगे का फाइनेंशियल मैटर्स देख सके। लेकिन कोर्ट के फैसला होने के बाद 2020 में कोर्ट का फैसला आ गया था। आज 3 साल हो गए, कोर्ट रिसीवर कुछ इस पे कर ही नहीं रहे हैं कि जो है अगर आपने एसेट्स आपको हैंड ओवर हो गया है तो जो लायबिलिटी है वो साथ में आती है, एसेट्स के साथ ही लायबिलिटी होती है। तो लायबिलिटी अपनी कोई पूरी नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ जो है रिकवरी कर रहे हैं पैसे जो है बायर से। और हम इतने परेशान हैं, हमें बैंक भी नोटिस भेजती है कि आप ईएमआई पे करिए, जो कि हमारी लायबिलिटी नहीं है। और इन्होंने अभी पिछले हफ्ते जो है हमें नोटिस भेजा है कि आप अपना ड्यू पे करिए, नहीं तो आपका फ्लैट कैंसिल कर दिया जाएगा और प्लस 12% जो भी ड्यूज है उस पर इंटरेस्ट लगाया जाएगा। अब ये अपनी ड्यूटीज़ पूरी नहीं कर रहे हैं और हम कहाँ से अपनी जो है वो करेंगे। मान लीजिए हमने 40 लाख का कोई फ्लैट लिया था, वो इंटरेस्ट इंक्लूडेड था, उसमें इंटरेस्ट कॉस्ट वो करीब करीब 60 लाख का फ्लैट हो जाएगा। अब 40 लाख का फ्लैट मैं 60 लाख का कहाँ से ईएमआई दूंगा? मैं एक नौकरी पेशा व्यक्ति हूँ, मैं इतनी अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा, खाऊंगा या ये मैं ईएमआई भरता रहूँगा ज़िंदगी भर? अब मैं कुछ सालों में रिटायर हो जाऊँगा। मैंने फ्लैट 10 साल पहले बुक कराया था। मैं परेशान हो गया हूँ, मेरे पास सुसाइड करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। जब हम लोगों के लिए एक तो हायर रेट पे फ्लैट बुक कराए गए और स्कीम क्या दी गई कि 10% बुकिंग के समय पे, 80% बैंक का लोन और 10% एट द टाइम ऑफ पोजीशन। और पूरी जो ईएमआई है वो बिल्डर पे करेगा। बिल्डर तो भाग गया, वो जेल में पड़ा हुआ है। अब पूरी लायबिलिटी हमारे सर पे आई है। मेरा नाम निखिल अरोड़ा, मैं आम्रपाली गोल्फ होम्स में बायर हूँ और सबवेंशन प्लान के तहत ही मैंने फ्लैट लिया। मैं लखनऊ से स्पेशली यहाँ पे आया क्योंकि कुछ दिनों पहले एक रिसीवर कोर्ट से मैसेज आएगा कि आपने पेमेंट नहीं करी और आपका फ्लैट कैंसिल कर दिया जाएगा। तो जैसे कि आज सभी मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे इकट्ठा हुए थे तो मुझे भी बोला गया अब आप भी आएँ, तो मैं इमीडिएट आया। मेरा बेसिक क्वेश्चन 6 ही थे कि जो आप हमसे आप वो क्या पूछ रहे हैं, आपका नाम बताएं, मोबाइल नंबर बताएं, ईमेल आईडी बताएं, यूनिट नंबर बताएं। ये डेटा इनके पास ऑलरेडी हमारा जमा है ऑनलाइन पोर्टल पे, जो ये लेके हमें रिसीविंग दे चुके हैं। हमारे पास रिसीविंग भी है और रिसीविंग है, इसलिए हमें ये ड्यू अमाउंट का मैसेज भेज रहे हैं। 2015 में हमने फ्लैट बुक करवाया था और ऑलमोस्ट 3 साल पहले से सुप्रीम कोर्ट में ये केस हमारा हुआ था रजिस्टर कि भाई इस पर कुछ ना कुछ फैसला आएगा। अब 3 साल से लगातार हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का वेट कर रहे हैं। अभी तक कोई ऐसा आदेश नहीं आया है जिसको हम लोग मानकर अपना जो भी चीज़ें हैं वो आगे बढ़ाएं। 3 साल से इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, जैसे कि अभी पहले दीपक जी ने बताया था कि भाई 40 लाख का फ्लैट था, 20 लाख रुपये उस पर इंटरेस्ट लग के 60 लाख हो गया। मेरा 35 लाख रुपये मैंने लोन लिया था जिसे 25 लाख का इंटरेस्ट लग के 60 लाख हो गया है। हर महीने की ईएमआई अगर 60 लाख की माने 55,000 रुपये हर महीने हम पे एज ए डिफ़ॉल्टर हर महीने हमारे अमाउंट पे इंटरेस्ट ऐड होता जा रहा है। हमने जून 2011 में अपने फ्लैट बुक कराया। मुझे 2013 जून में मिलने थे। फ्लैट तो मिला नहीं, बट मेरा कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान था। इन्होंने हमसे 90% पेमेंट ले लिया 2013 तक। उसके बाद मामला आज तक फंसा ही हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में जब केस गया तो मुझे लगा कि अब न्याय मिलेगा, बट अभी पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। उन्होंने बोला था कि नेक्सस इन 3 के बीच था, आम्रपाली बिल्डर और ये नोएडा अथॉरिटी और आपको ये बैंक, तीनों मिल गए। और ये पैसे कहाँ गए? और अब पैसे का क्रंच है, फिनेंशियल क्रंच है कंस्ट्रक्शन के लिए। तो सही बात है कि क्रंच है, बट तो पैसे कौन देगा? हम तो ऑलरेडी पैसे दे चुके हैं, हमारा तो सिर्फ 10% बाकी है।
आम्रपाली के लगभग 46-45 हज़ार फ्लैट बायर्स थे, जिसमें से 1500 ऐसे थे जिन्होंने सबवेंशन में फ्लैट लिया था और यहाँ पर जो मौजूद है उसमें से लगभग आधे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इन सभी को नोटिस गया था कि अगर आपने पैसा जमा नहीं किया है तो आपकी यूनिट जो है कैंसिल कर दी जाएगी, इसलिए आप जो बकाया पैसा है वो आप बैंक में जमा कीजिए। साथ ही साथ 12% का जो ब्याज दर है वो भी लगाया जाएगा। इनका कहना है कि हमने पैसा दे दिया। कई ऐसे लोग हैं जिनको 90% तक जिन्होंने अपना पैसा जमा कर दिया है, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने 80-50% तक जो है आधे पैसे जो है घर के दे चुके हैं और उनका EMI जो है सो लगातार कटता जा रहा है, लेकिन उनका घर मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। इनका ये भी कहना है कि हमें संतुष्टिपूर्ण जवाब जो है नहीं मिलता जब भी हम CR ऑफिस में आते हैं। अब